Good morning, friends. Hope you all are fine. Today we are going to start objectives of business. Business के objectives क्या होते हैं? Objectives से आपको क्या समझ आता है? Objective क्या होता है? कि मोटिव कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो किस मोटिव से काम करती है या क्या उसका मतलब एम है, क्या वो फुलफिल करना चाहती है, वो क्या होता है ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आर डायरेक्टेड। कि ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा एंड है जिसके टुवर्ड्स क्या होता है कि बिजनेस की एक्टिविटीज काम करती हैं या जिसको अचीव करने के लिए बिजनेस काम करता है। अब हम देखते हैं कि बिजनेस में ना ऑब्जेक्टिव टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो होता है जो इकोनॉमिक टर्म्स में होता है कि मतलब प्रॉफिट या मनी मेजरमेंट टर्म में, मनी मेजरमेंट में होता है। जैसे क्या हो सकता है कि अर्निंग प्रॉफिट अर्न करना भी क्या है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। फिर है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर को क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा मार्केट पे कैप्चर करना। ज्यादा मार्केट पे कैप्चर होगा तो क्या होंगे, हमारे ज्यादा सेल्स होंगी। मार्केट ज्यादा होगा तो कंज्यूमर ज्यादा होंगे, कंज्यूमर ज्यादा होंगे तो हमारी सेल्स ज्यादा होंगी। फिर होता है इनोवेशन क्यों किया जाता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सबके प्रोडक्ट से बहुत अच्छा हो, इसीलिए ही इनोवेशन किया जाता है। फिर है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना, हम उसका एफिशिएंट यूज करें ताकि कोई भी ऐसा वो ना हो, डिसएडवांटेज ना हो या लिमिटेशंस ना हो कि हाँ भाई रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी के बेसिस पे अचीव करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि गुड्स जो है ना वो बेटर क्वालिटी की हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की कि वो सोसाइटी को जो भी रिसोर्सेज दे वो गुड क्वालिटी में दे और एट फेयर ट्रेड प्राइसेस दे। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब वो फेयरली रेट लगाए और कोई भी ऐसा ना हो कि हाँ वो गलत प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। ये सब इनको सोच के चलना होता है। थर्ड होता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक सोसाइटी में रहता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या होती है एक सोसाइटी के विद इन तो होती है ना, तो उसको डिफरेंट पर्सन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी पड़ती है। और फोर्थ वन इज एम्प्लॉयज वेलफेयर। एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करना होता है। क्योंकि एम्प्लॉयज जो है ना वही मेन एलिमेंट हैं जिनकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो क्या होगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो भी क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए एम्प्लॉय का वेलफेयर देखना भी किसका काम होता है, बिजनेस का ही काम होता है। फिर है कम्युनिटी सर्विस। एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट मोटिव तो होता है बट नॉट ओनली प्रॉफिट मोटिव, उसको कम्युनिटी की सेवा भी करनी होती है। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि सोसाइटी उनके लिए फर्स्ट पर होती है, उनको उनकी सेवा करनी है तो करनी है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, वेस्टेज ना करें, ताकि अगर जैसे देखो ना कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, फर्नीचर बनाने के लिए उनको लकड़ियां चाहिए। लकड़ियां कहाँ से आएंगी, पेड़ों से। अब वो वेस्टेज पे वेस्टेज करे जाएंगे तो उतना ही एनवायरनमेंट को इफेक्ट होगा ना, क्योंकि
और लकड़ियों के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस का मोटिव ही यही है कि प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को, ताकि हम आज भी उसका यूज कर सके और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, अब हम ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, एक बिजनेस मस्ट अचीव सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कवर द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि जो एक बिजनेस है ना वो अचीव करता है क्या, सफिशिएंट प्रॉफिट्स अचीव करता है टू कवर द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो भी रिस्क है उसको कवर करता है, एंड दस टू अवॉइड लॉस, कि ना तो लॉस हो और जो रिस्क है उसको कवर कर लेता है। क्यों, बिजनेस काम ही किस लिए करता है, टू अर्न प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्ट हुई है अर्न प्रॉफिट के लिए तो हुई है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी होना क्या है, रिक्वायर्ड है एक बिजनेस में। फैक्टर्स फॉर विच बिजनेस मस्ट हैव एडिक्वेट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट एडिक्वेट प्रॉफिट होना जरूरी है। फर्स्ट, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कि जो भी पर्सन्स बिजनेस से एसोसिएटेड हैं उनको अपनी डेली रूटीन चलाने के लिए या अपनी लाइफ को ऑनगोइंग रखने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट तो चाहिए ना डेली नीड को फुलफिल करने के लिए। जैसे हम बेसिक नीड किसको कहते हैं, जो बेसिक नीड्स होती है कि हिंदी में हम बोले तो रोटी, कपड़ा, मकान। अब कोई बिजनेसमैन है, उसको और उसकी फैमिली को रोटी तो चाहिए खाने के लिए, पहनने के लिए उनको कपड़ा भी चाहिए और रहने के लिए उनको छत भी चाहिए। तो यही है कि अगर बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कैसे अपना सरवाइव करेंगे। फिर है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अगर हमने अमाउंट किसी इन्वेस्टर से लेकर लगाया है या किसी ने हमारी बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट किया है तो उसको भी उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए होगा। वो ऐसे ही तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे। अब जो रिटर्न चाहिए उसके लिए भी किसका होना जरूरी है, प्रॉफिट का। फिर आता है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब हम रिस्क को लेकर चलते हैं, लेकिन उस रिस्क को अगर हम लेकर चल रहे हैं तो हमें उसके बदले में क्या रिवॉर्ड क्या मिला, क्या हमें बेनिफिट हुए उस रिस्क को टेक ओवर करने के, वो क्या होता है, वही बेनिफिट ही प्रॉफिट है। फोर्थ वन इज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर अब हमें ग्रोथ करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में ग्रोथ करनी है, हम बार बार बाहर से इन्वेस्टर से पैसे लाने के बजाय अगर हमारी फर्म के प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं। फिर आता है इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट वर्किंग, कि अगर प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तो वो ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है। अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रही है। एक शॉर्ट टर्म में तो हम ये लेके चल सकते हैं कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रही पर काम अच्छा हो रहा है, बट लॉन्ग रन में पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर आता है गुडविल और रेपुटेशन, कि फर्म की जो गुडविल है ना या रेपुटेशन है उसके प्रॉफिट के बेसिस पे ही बनती है, ऐसे नहीं बन जाती। और जो इम्पोर्टेंट उनका मोटिव है ना रेपुटेशन मेंटेन करने का, वो यही है कि उनको सोसाइटी में सरवाइव करना है, सोसाइटी में सरवाइव करना है और अपनी एक पहचान बनानी है, एक नेम बनाना है। तो वो कैसे ही हो पाएगा, अगर वो एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करेंगे तो। थैंक यू।